हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप? आपने अब तक देख लिया कि जो हमारा वागलिंग है उसने जो दो अटैकर थे उनको हरा कर भगा दिया था। और उसने जो आदमियों की सोल थी उसको भी रीइंकार्ट कर दिया था, उन्हें जिंदा कर दिया था वापस से। उन्होंने अपनी खुद की एक्सप्रेस खोल ली थी और अपने जो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना है उन्होंने जारी रखा। अब हम आगे देखते हैं क्या होता है। अब हमें दिखाया जाता है सीन है जो हमारे स्कूल की जो ज्वाइंट है मिलिट्री एक्सरसाइज है वो शुरू हो चुकी है। और जो हमारा हुई है वो कहता है कि मैंने सुना है जो इंस्ट्रक्टर हैं यहाँ पर आए हुए वो सभी एक्सट्रीम हाई रियल्म के हैं। और मैंने ये तक सुना है कि जो वो थे उन्होंने हेल्प की थी जब हमारे वर्ल्ड पर डेमंस का अटैक हो गया था, उन्होंने हमारे वर्ल्ड को डिफेंड किया था। और तभी जो हमारा केओस है वो कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमें इतने बड़े लोगों को देखने का मौका मिलेगा। और तभी हमारा जो हुई है वो फिर से कहता है कि वो कहता है कि इससे अलावा एक और बात है कि ये जो सभी लोग ये आने वाली है ना उन वो एक अल्केमिस्ट हैं और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे अल्केमिस्ट हैं। और तभी हमारा एक जो स्टूडेंट है वो कहता है कि तो वो कहाँ पर है। तभी हमारे जो वागनिंग का उसको एक स्मेल होती है महसूस, वो कहते हैं कि ये तो जानी पहचानी लग रही है स्मेल। और तभी हमें सीन दिखाया जाता है कि जो हमारा केवी मॉडल है वो आ चुका होता है और इसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। और हमारा वांगलिंग तो भाई क्या करे, उसको वो कुछ बोल भी नहीं पाता। और इसे देखकर तो और इसकी जो स्मेल है आले दुआले की देखकर जो गर्ल्स है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि इतना ज़्यादा हैंडसम मुझे वो चाहिए। ये तो पागल हो जाती हैं भाई उसे देखकर। और पर जो हमारा केव मॉडल है वो अपने आप में हुआ खोया खोआ हुआ होता है और कुछ सोच रहा होता है। और कुछ नहीं बोलता आकर। और सभी लोग वेट कर रहे होते हैं। और 2000 साल के बाद वो अपने थॉट से जागता है और कहता है कि कैसे हो सभी लोग, मैं इस ऑर्गेनाइज जो कंपटीशन है उसका हेड हूँ। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे पास आ सकते हैं मदद मांगने के लिए। और अब आप ऐसा कीजिए, आपको जो अलॉट किया गया असेसमेंट असाइनमेंट वो आप पूरा कर सकते हैं और अपनी स्वाड को लेकर जा सकते हैं अपने डूम में। और तभी दूसरे हैं वो भाग जाते हैं, वो कहते हैं कि जो कीवी मॉडल है वो कितना ज़्यादा हॉट है पर जो इसके रिफ्लेक्सेस हैं वो कितनी ज़्यादा स्लो हैं। मैं तो डर गया और सभी लोग भाग जाते हैं भाई कीवी मॉडल को छोड़कर। और तभी हमें उनके डूम का सीन दिखाया जाता है। और हमारा जो हुई है वो कह रहा होता है कि जहाँ जहाँ पर आने से पहले मेरे एक पुराने साथी ने मुझे बताया था कि इस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में बहुत सारे ट्रेजर होने वाले हैं और ये मैप भी बहुत बड़ा है। तो हो सकता है इसमें टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मैजिक ट्रेजर हो। और दूसरा सुन लेता है, वो कहता है कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स, इन्होंने इतनी क्वालिटी में ट्रेजर कैसे बना लिया वो भी 3 महीनों में। तभी हमारा जो वो ये वो कहता है कि जहाँ तक मैं समझता हूँ जहाँ पर दो ही फैसिलिटीज हैं हमारी कंट्री में जो ऐसा कर सकती हैं। और वो कहता है कि एक तो है जियांजिंग और एक है न्यू ओरिएंटल। और सभी लोग तैयार हो जाते हैं। तभी तभी उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जब हमारा हमारा फिर से हुई है वो कह रहा होता है कि जो आज की दुनिया है उन्हें एलिवेटर और इंग्लिश सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी रैंडम कल्टीवेटर जो गोल्डन कोर स्टेज का हो वो अपने जरा से हाथ से एक बिल्डिंग को तोड़ सकता है। तो किसी को एलिवेटर की ज़रूरत क्या होगी। और अगर हम इंग्लिश की बात करें, जब से हमारी कंट्री राइज हुई है, हमारा जो कंट्री है वो सुपर पावर बन चुकी है और पूरा वर्ल्ड चाइनीज को पिक कर रहा है, तो इंग्लिश की जरूरत नहीं है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि लोग कह रहे होते हैं कि जो पूरा वर्ल्ड है वो हमारी लैंग्वेज बोलता है, चीफ की लैंग्वेज। और ये ग्लोबली बन चुकी हैं। और जो भी वर्ड ये बोलते हैं वही इस दुनिया में यूज़ किए जाते हैं। और तभी हमारे जो चीफ है वो कह रहे होते हैं कि ऑथर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम मुझसे ज़रा भी प्यार नहीं करते, तुम्हारी आंखों में बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं हूँ, तुम मेरे साथ खेलते रहते हो बस। और तभी कोई जोर से आता है, वो कहता है कि लिंग मैं गलत था,
और तभी दूसरे सभी लोग देखने लग जाते हैं कि वो कौन है, क्योंकि वो आसमान से टपक रहा होता है। वो कह रहा होता है कि जल्दी करो और मुझे बचाओ, और वो क्रैश कर जाता है एक दीवार में। और हमारा वागली कहता है बेवकूफ। और तभी वो उसका पैर पकड़कर उसे फिर से आसमान में फेंक देता है और वो गिर जाता है नीचे। और वो हमारा वागनी का बड़ा भाई होता है, वो कहता है कि मैं इतने समय से इस हैवी स्पार्क पर काम कर रहा था, मुझे नहीं लगा था कि ये फेल हो जाएंगे। और तभी दूसरे वागलिंग और उसका जो साथी है स्टूडेंट, वो दोनों हैरान होते हैं और वो अपनी पैंट को साफ करते हैं, वागलिंग का बड़ा भाई। और वो उस स्टूडेंट को देखकर वो कहते हैं कि तुम वागलिंग के क्लासमेट होगे ना, तो मेरा नाम है वांग ज्योनर, और मैं एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट हूँ, तो तुमसे मिलकर खुशी हुई। और दूसरा जो लड़का है वो हैरान होता है और थोड़ा डरा हुआ होता है उसकी ये हालत को देखकर, और वो कांप रहा होता है और कहता है कि मुझे पता नहीं क्यों, पर जब मैंने इससे हाथ मिलाया ना, तो मेरी पूरी स्पाइन है वो कांप रही है। और ये ट्रांसफर हुआ हुआ है मिड स्कूल में, तो इस जो आदमी की स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा होगी, और मैं तो इसके आसपास का ऑरा भी महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है कि इसने अपने आसपास के ऑरे को छिपाया हुआ है। मुझे लगता है कि कोई बड़ा आदमी होगा। और कहता है कि जो मेरे गट्स हैं वो कह रहे हैं कि ये डेंजरस कैरेक्टर होने वाला है आगे चलकर। और उसके बाद गाइस हमें सीन दिखाया जाता है हमारे जो वागनी के डूम का। और उसका जो भाई है वो दूसरों के साथ बातें कर रहा होता है। वो कहता है कि मेरे पास जो मैं टेक्निक यूज करता हूँ उसका नाम है काम में हाथ सूत्रा। और जो हमारा हो ये वो कहते हैं जी काम में सूत्रा, ये लगता है ये लेजेंडरी काम में हाँ वो तो नहीं है। और कहता है वो ट्रेनिंग तो हेवनली है। तो कुछ ही लोग हैं इस दुनिया में जिन्होंने इस टेक्निक को मास्टर किया हुआ है। और तभी हमारा जो वागन का बड़ा भाई है वो कहता है कि ये कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। वैसे अगर हम बात करें जो कामेहामेहा है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, पर उसकी एक दिक्कत है। वो एक समय में एक बार ही अटैक कर सकती है, और जब वो अटैक करती है, जो हमारा एनिमी है वो मीलों दूर से पता लगा सकता है कि उस पर अटैक होने वाला है। तो वो इतना ज्यादा फ्लैशी मूव नहीं है। तो वो हो सकता है वो जो आदमी है उसको हिट भी ना करे, और दूसरे लोग सोच में पड़ जाते हैं। वो कहते हैं बात तो सही है तुम्हारी। और वो तभी कहता है कि जो काम में हमें आए वो इसको हम अगर फाउंडेशन की तरह बरतें, और उसके बाद हम न्यू टेक्निक का यूज करें इसके साथ, तो मैंने जो डेवलप किया है उसके साथ कोई भी जो स्पेस है उसमें रिपल्स हमें महसूस नहीं होंगे। तो एनिमी को पता ही नहीं चलेगा कि उस पर कब अटैक हो गया। और तभी वो हमारा कियोस कहता है कि क्या ये पॉसिबल भी है अटैक एनर्जी, तो इसको हम क्या कहेंगे, इस अटैक को हम क्या कहेंगे। तभी हमारा वागन का बड़ा भाई कहता है कि अनफ्लैशी अटैक। वो कहता है कि अगर एनिमी को हमारे अटैक की कोई रिपल्स ही महसूस नहीं होंगी, और उसे पता भी नहीं चलेगा कि हमने कब अटैक कर दिया, और कोई एयर्स में भी कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी, तो हम आसानी से अपने एनिमी को मार सकते हैं। और इसका पार्ट ये है कि ये एक अनफ्लैशी पार्ट है, तो इसे हम अनफ्लैशी अटैक कहते हैं। और तभी वो उसके सामने झुक जाते हैं। भाई वो कहता है कि सेकंड ब्रदर, आप सबसे ज्यादा औसम है, हमें अपने तरीकों से टीच कीजिए। और वो तभी कहते हैं इजी। पर उन तीनों के पेट में गाइस कुछ होने लग जाता है। वो कहता है कि मुझे ज्यादा नहीं खाना चाहिए था, और मैं सवार जो फ्लाइंग स्क्वाड में उड़ भी रहा था जब मेरा स्टमक दर्द कर रहा था मॉर्निंग से। और दूसरा कहता है कि रुक जाओ मैंने अभी सेकंड ब्रदर की गाइडेंस लेनी है। और तीसरा कहता है कि मुझे बिलीव नहीं होता कि अब मैं इतना रोक भी नहीं पा रहा हूँ। तीनों भाग जाते हैं भाई टॉयलेट। और तभी बॉम्ब एक्सप्लोड होता है, और तीनों खुश हो जाते हैं, उसके चेहरे देख सकते हैं आप। और तभी हमारा वागलिंग उसकी तरफ देखता है, अपने भाई की तरफ। तभी हमारा उसका भाई है वो कहता है कि लिंग, तुम्हें मुझे इस तरह देखने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर ऑफिशियल पर्पज से आया हूँ। जो चीफ है उन्होंने हमारी फैसिलिटी को कहा था कि ज्यादा अमाउंट में मैजिकल ट्रेजर्स को बनाएं, और वो भी 3 महीनों से।
तो मैं मुझे चिंता थी कि जो मैजिकल ट्रेजर है उनकी जो क्वालिटी है, हो सकता है कि उनमें कोई खराबी आ जाए। तो मैं अपनी पूरी टीम को यहाँ पर लेकर आया हूँ। अगर कोई ट्रेजर टूट भी गया तो मैं उसे फिक्स कर पाऊँ। और इसके साथ गाइस इस एपिसोड को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस को देख पाएँ। थैंक यू गाइस।